अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साबूदाने के बारे में। साबूदाने से आप खीर किस तरीके से तैयार कर सकते हो। साबूदाने की खीर अगर आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी पूरी होने लगती है, उनकी हाइट बढ़ने लगती है, उनका वजन बढ़ने लगता है और इसके साथ साथ उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। और अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है या आपके जिस्म में आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो इस सूरत में भी आप साबूदाने की खीर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले आपके पास 100 ग्राम के करीब आपके पास साबूदाना होना चाहिए। तकरीबन 10 बड़े खाने के चम्मच आप साबूदाने का इस्तेमाल करेंगे। साबूदाने को पहले अच्छे तरीके से आपने पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको पानी के अंदर डिप कर देना होता है। लेकिन ज़्यादा पानी इसके अंदर आपने नहीं शामिल करना, बहुत ज़्यादा पानी मत शामिल करें। बस इतना पानी शामिल करेंगे जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए, जैसे आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका जो पानी है वो उसको आपने उतार लेना होता है और जो बाकी साबूदाना है उसको हम अपने दूध के अंदर हम शामिल करेंगे और फिर हम इसको खीर को तैयार करेंगे। 100 ग्राम आप साबूदाने का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप आधा किलो के करीब आप दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर आपके पास दूध होना चाहिए। दूध को पहले आपने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। जब अच्छे तरीके से दूध बॉईल हो जाए तो उसके अंदर आपने सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर देना है। सब्ज़ इलायची का पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं, ये सब्ज़ इलायची दोनों जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और जब आपको लगे कि दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है तो आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर साबूदाने को शामिल कर देना है। साबूदाने को जब आपने इसके अंदर शामिल किया तो आपने चम्मच को आपने मसलसल हिलाते रहना होता है, चम्मच को आपने नहीं छोड़ना। चम्मच को आप हिलाते रहेंगे ताकि साबूदाना दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब दूध हमें लगेगा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। दूध गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूंगी जिसकी मिकदार तकरीबन आधा कप के करीब थी। अब हम चीनी का पानी खुश्क कर लेंगे। मज़ीद 10 से 15 मिनट लगेंगे और चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद जब चीनी का पानी खुश्क हो जाता है तो जो खीर होती है मज़ीद गाढ़ी हो जाती है और इस तरीके से आप साबूदाने की खीर को तैयार कर सकते हैं। साबूदाने की खीर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा वेट करूंगी कि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम इसको किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लें। ये कैल्शियम का बहुत बेहतरीन सोर्स है और ऐसे बच्चों को ज़रूर दें जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर है। लेकिन ऐसे बच्चों को इस साबूदाने की खीर का इस्तेमाल ना करवाएं जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला से काम का मसला रहता है। ऐसे लोगों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बेहतरीन नहीं होता। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।